मैंने हर हाल में जाना है। बच्चों की याद आई हुई है, मूंझ आई हुई है, वो भी आ गए हैं तो हमारा जो है फिर हो रही है, हमारा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। जी होंगी ना भर्ती पावनी है। ओ माशाल्लाह, ये देखें जी, ये गमले शमले रखे हैं इधर। सर्दियों की धूप ऐसे समझे इंसान के लिए जो है ना नेमत है। ये भी ओ पेटी दे विच बड़ी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी खुश्क हो चुकी है, आज शाम तक इसको पानी शानी लगाते हैं। कड़ोक दा नक तो खुद सुक गए, कशा है कने उधर पानी का नहीं आंदा जदा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हमारा सुबह का व्लॉग हो गया है जी स्टार्ट। आपने रहना है हमारे साथ और सुबह की जो रूटीन है वो आपसे शेयर करते हैं हम। आज जो काम काज होंगे, जो भी रूटीन है वो सब आपसे शेयर करेंगे। और इधर अम्मी जान भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मी जान? ठीक है। आज मेरी आवाज को पता नहीं क्या छाखर है, आवाज को क्या हो गया है? पता नहीं आवाज को क्या हो गया। आवाज मेरी नहीं, ये जुकाम की वजह से मेरी 2-3 दिन से ऐसी है। है कहानी था कड़ोक दा नक तो खुद सुक गए, कशा है कने उधर पानी का नहीं आंदा जदा बीमार थईया। अच्छा आते कशा कने हूं बड़ा आवाज मेरी में सांगे चखे थे कोई खांगी का नहीं जी। सारी रात खंग रही हम वो भी का नहीं आते वो भी जोर लाते आवाज में कढ़िया जोर लाते। जुकाम शुरू हो रहा होगा। पता है कि जुकाम शुरू थी। अच्छा, मेरा भी जुकाम ने इतनी बुरा हाल किया हुआ है, इतनी बुरा हाल किया हुआ है, दवाई मैंने भी नहीं ली। मैंने कहा 2-3 दिन इसको जाने दो, जो करता है देखते हैं। हाँ जी वही तो है। अच्छा मुझे बात याद आ गई है, ये इसमें अंगारे पड़े हैं, कुछ भी नहीं, खत्म हो गई आग। इसमें पानी गर्म करके उसमें अदरक डाल के अदरक वाला कहवा बनाना था। अदरक भी नहीं है और आग भी नहीं है। अदरक नहीं है? वही थी जो रात काट के हमने डाल दी थी। अच्छा अदरक बेलन भी सारे जो इतना दरी। हाँ वही अदरक अगर होती तो फिर ताज़ी हम डाल देते हैं। वो कौन सी पड़ी है? आज फिर ले आना ना, कल ही अदरक नहीं, अदरक भी ले आना और थोड़े से वो सौंफ भी ले आना और छोटी इलायची भी ले आना। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, मिल्ठी हाँ मिल्ठी की काठी, ये सब चीज़ें फिर वो कहवा बना के। मिल्ठी की काठी, काठी में घोड़ा, थोड़ा की याद में थोड़ा वो जो बच्चे कह रहे होते थे। अच्छा चलो, मैंने कहा अगर पड़ी हुई है तो फिर बना देती कहवा। मुझे नज़ले ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। आपको कहा है, हमने कहा 2-4 दिन जो है ना आप दूध वाली चाय नहीं पियो, नहीं शाम को फिर कहवा, सुबह को फिर वही चाय पी लो। तो चाय जो बनाती हो सुबह? हाँ मैं को भी हम शक अपने पुंदा लिए ना बनाए। मैं को शक पुंदे जो रात में को चाह दीती ने होनी चाह दीती ने पता ही वास्ते मेरा आवाज मेरी। ये दूध वाली चाय ये वो करती है बगलम। रात ही दूध वाली वही है ना, कहवा पीना चाहिए। कहवा कहवा रात वाला कहवा चाय पी है ना ऐसे वाला जैसे चरक थी गया वो सारा कुछ करने के सारा साल नहीं पका। मम्मी साला भी कर वो सेटिंग हुई है ना कल। कोई तो सानु घेन कोई जो वाला घेना तो चलें जी। इसका जो है ना बहन भाई भी मशवरा दे रहे थे कि देसी तरीके यही होते हैं, इसमें अदरक वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना डाल के वो पिए तो ज़ुकाम जो है ना काफ़ी वो कर चुका है, मतलब सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है, कान नाक ऐसे ही। तो यही गर्म चीज़ें पीते हैं। दवाई फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ अभी एक दिन और भी सब्र करूँगा फिर दवाई लूँगा। ये देसी जो है ना ये देसी हाँ चले सही। और आज क्या काम काज है फिजा? क्या और काम काज वही होते हैं जो घर रूटीन वाले। रूटीन से हट के कोई काम है? रूटीन से हट से कोई नहीं है। अच्छा चले, अभी नाश्ता वगैरह अभी एक काम का सोच रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो फिर काफ़ी काम हो जाए।
वो हो जाता है। कौन सा? हाँ अभी बात हो रही थी भर्ती वाली। भर्ती वाली, अगर भर्ती वाले आ जाते हैं तो ये लकड़ियाँ, ये बोरे और वो जो हमारा स्टोर रूम, वो सब जो अच्छा। है ना, ये चूल्हे अच्छा जी, आज जो है ना हमने वो प्रोग्राम बनाया है कि भर्ती वालों को बुलाते हैं, उनको जगह भी दिखाते हैं और भर्ती की मालूमात करते हैं कि कितना मतलब भर्ती पे खर्चा आता है। तो वो उनसे जो है ना आज बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, फिर उस हिसाब से जो है ना ये देखेंगे आगे क्या करना है। फ़िलहाल उनको जो है ना बुलाते हैं, दिखाते हैं भी इतना भर्ती है, वो रेट बताएंगे, फिर आगे फैसला करेंगे। बताएंगे जो हाँ। हमारे बारे आ जाएगा तो हम करवा लेंगे। दूसरा फिर वो टाइम भी देंगे, तो वो कौन सा फौरन आ जाएंगे। हाँ वही फिर हम हमारे काम बहुत करने वाले हैं, ये सब हम करेंगे। वही टाइम अगर दे देते हैं तो फिर हमको नहीं वो वहां दे हुन ना इतना ना होवे काम खबर है वहां दे खड़े संतास ना आंते भी शाम तो नहीं आंते भी बड़ा नहीं, मुश्किल है, इतना जल्दी नहीं आते। वो अल्ताफ भाई ने डलवाई थी, देखा था, वो कह रहे थे आज कल आते 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 3-4 दिनों के बाद एक ट्राली आई थी। नहीं और सारे काम थे जो ना, और जो काम पे पाल यहां वो लगा तो दूसरे थे। अगर वो आ जाते हैं ना, वो जो जग वाली ट्राली वाले, वो पठान, वो तो जल्दी करते हैं। वही है ना, इसलिए तो पता कर रहे हैं। वो शायद हमें ना मिले, फिर वही दूसरे मिल जाएं, कोई भी मिल जाए, मतलब हमने तो सिर्फ पता करना है ना कि ये आके पहले जगह। उनसे पता करो, अगर वो क्या कहते हैं, वो कोई आ जाते हैं हिसाब किताब में तो सही है, अगर वो नहीं तो फिर जो दूसरे अल्ताफ भाई की डाली है उनसे बात करें। अगर वो भी नहीं होता तो फिर जो हम एक ट्राली करवाई थी ना, फिर उनसे बात करें, वो भी ठेका मुका लेंगे। हाँ वही अल्ताफ भाई के पास जाता हूँ इन सब भर्ती वालों के नंबर हैं अल्ताफ भाई के पास, उनको कहता हूँ भाई कॉल करो किसी एक पार्टी को, वो पहले आए, जगह देखे, उस हिसाब से फिर अपना वो बताएंगे, फिर किसी और से पूछेंगे, और से जो भी इधर 2-3 भर्ती वाले काम करते हैं उन सब से रब्ता करते हैं, दिखाते हैं, फिर जो हमें मुनासिब लगेगा। कितना खर्चा होता है भर्ती पे तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितना होगा, क्या हिसाब है, कैसे है, तो वो जो है ना फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि चल जाएगा, फिर टाइम भी देंगे, फिर जो है ना हम बहुत जो है ना काम काज करने हैं। ये भी हमें सब जो है ना ये उठा के ये पता नहीं कहाँ पे रखेंगे हम, ये ईंटें वगैरह। कुछ सामान उधर गैलरी के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि गैलरी के अंदर तो नहीं जाने वाली मिट्टी, कुछ उधर गैलरी के अंदर, कुछ कमरों के अंदर, कुछ बिल्कुल इधर दीवार के साथ, क्योंकि यहाँ तक भी नहीं आएगी, ये पूरी हुई पड़ी है। ये जो इतनी सी जगह है ना, इधर तक इतनी, इधर से लेकर ये पीछे तक, इधर भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। ये ईंटें वगैरह इधर ही लगा देंगे ऐसे साथ। हाँ वो अपना वो तो अंदर रखेंगे, इन ईंटों की बात कर रहा हूँ, जो ईंटें हैं ना ये इस दीवार के साथ लगा देंगे। इटा उठाऊं तब कलहोटी दो ता नहीं बनी ए कलहोटी के सामने थे उठा जरा उधर थड़ी ला दो। नहीं अम्मी, फिर उधर मिट्टी डालनी तो है ना, किवें ट्राली इयो से इधर तक डाल देंगे अम्मी, इधर इस जगह पे तो ट्राली डाल देंगे ना। नहीं फिर हम कहीं से इधर जो लगाएंगे फिर वो ईंटें आगे पड़ी हुई होंगी, क्योंकि हमने फिर सेटिंग भी तो करनी है ना, जहाँ पे डाल देंगे वहाँ पे तो नहीं पड़ी रहेगी, सीधी तो करनी पड़ती है। तो इसलिए इधर से कोई चीज़ भी नहीं रखनी, हर चीज़ इधर से उठा लेनी है। पूरे सहन में से जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे रेत के बोरे पड़े हुए हैं वो उठाएंगे, वो लकड़ी पड़ी हुई है वो उठाएंगे, बस वो पौधे जो हैं वो भी उनका पता नहीं है, टूटेंगे बचेंगे क्या होगा। तो परली तरफ से वो करेंगे ना दीवार का, इसको बचाएंगे। इनकी जो नीचे वाली है ना वो टाणियाँ वगैरह, वो नीचे वाली वो हम वो कर लेंगे, बाकी ऊपर जब बच जाएगी हो जाएगी। चलें जी, क्योंकि हमने प्रोग्राम ये बनाया हुआ है, जैसा कि वीडियो में बताया था, ये जो साथ वाली ज़मीन पड़ी है ये जो है ना ठेके पे ले ली है, और इस वजह से अभी रास्ता है, क्योंकि अभी हमारे पास है ठेके पे ली हुई है, तो इधर ट्राली आ जाएगी। और हमने सोचा है कि इधर से ये जो दीवार है हम तोड़ के ना ये वाली, तो ट्राली सीधी ऐसे ही अंदर आ जाए। तो अगर कुछ दिन फिर लेट करते हैं
तो वो जो है ना हमारा पानी वाला भी मसला चल रहा है, आपको पता है। उधर होदी शोदी भी बन गई थी, कल वाली वीडियो आपने देखी थी। फिर इधर कोई सब्जियां वगैरह बीजें या कोई पानी छोड़ेंगे इधर, तो फिर वो रास्ता फिर से बंद हो जाएगा और फिर नहीं आ पाएगी। इसमें पानी छोड़ने से पहले जो है ना हमने ये करना है, ऐसे ये वाली दीवार इधर से ये तोड़नी पड़ेगी, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला भी, मतलब ट्राली जितना रास्ता जो है ना ये सारी दीवार गिरा के फिर इधर से ही ट्राली हमने अंदर लेके आनी है। और इस तरीके का जो है ना हम प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि अभी मौका है, ये जो 2-3 दिन है। जब फिर इसमें पानी छोड़ देंगे या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह लग जाएगी तो फिर मसला बन जाएगा, फिर से रास्ता बंद हो जाएगा और फिर जो है ना, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, भर्ती वालों से बुलाते हैं, उनको पता करते हैं क्या हिसाब किताब बनाते हैं, फिर वो ये लाजमी ये काम हमने करवाना है। बाकी आगे जो है ये निज़ाम चलता रहेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो इस तरीके से हमने जो है ना आज सुबह यही प्रोग्राम बनाया है कि भर्ती का जो है ना कुछ करते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ अल्ताफ़ भाई के पास, उनसे कहता हूँ कि वो भर्ती वालों से रब्ता करें, उनको बुलाएं, देखते हैं फिर क्या बनता है। आ गया हूँ जी अभी इधर घर पे, तो इधर और कोई नहीं है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। अमीना उधर धो रही है बर्तन और बाकी जो है इधर देखते हैं क्या क्या हो रहा है काम काज। इधर तो परी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? मैं आपके घर आ रही थी तो तुम लोग हमारे घर आ रहे थे तो मैं आपके साथ आ गई। तो अच्छा, आप हमारे घर आ रही थी, मैं आपके घर आ गया है? नहीं, अच्छा, कहाँ है तुम्हारे पापा और मम्मा, कहाँ है? मम्मा वो है और पापा वो देने गए हैं, शीशे वाले वो जो है। शीशे वाली देने गया है? वो पता नहीं क्या है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है? ओ पेटी दे विच वड़ी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, क्यों पेटी के अंदर घुसी हुई है? बस मैंने कहा आज पेटी के अंदर घुस जाए। ज्यादा सर्दी लग गई है आपको? हाँ, सर्दी इतना ज्यादा है कि पेटी में घुस गई हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये सामान इधर से निकाल रही है, डाल रही है, क्या हो रहा है? हाँ, सामान इधर से निकाल के ना जो उठाने में आसानी हो, जिस सामान की जरूरत पड़ता है तो उठाने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो सामान सारा निकाल के जो है ना सेट कर रही हूँ दोबारा। अच्छा, हाँ जी, ये मसला है। सही सही। भाई कहाँ गया? वो गए हैं चौक पे। वो हमारी बास्केट नहीं थी जो हमने लगाई थी और सेल करने के लिए ली थी, हाँ, वो सेल नहीं हुई थी अभी भी। तकरीबन कोई 14 बास्केट पड़ी थी, तो वो किसी शॉप वाले भाई से बात की हुई है, उन्होंने कहा मुझे दे जाओ तो मैं सर्दियाँ सेल हो जाएंगी। वही उन्होंने कहा अभी निकाली है, तो उन्होंने कहा चलो दे दो, ऐसे पड़ी पड़ी खराब हो रही थी ना। सही सही। हाँ, तो फिर हमने ना वो देने गया है, उन्होंने कहा चलो मैं दे आता हूँ। चलो सही सही। चलें जी, इधर चल रही है सेटिंग मैटिंग। तो फिलहाल भाई है नहीं घर पे, जैसे ही वो आता है तो उससे बातचीत करते हैं, फिर ये जो हमारा काम है उससे रब्ता करते हैं, पता करते हैं, जो होगा फिर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मैं ये ना थोड़ा सा वीडियो का कर रहा था। वीडियो हो गई कंप्लीट आपकी? हाँ, वो काम किया है ना सारा, तो हो क्या गया। काम किया है आज? सामने लिविंग रूम हमारा देखो, नहीं नजर आ रहा? ओए होए होए, ओ माशाल्लाह, ये देखें जी, ये गमले शमले रखे हैं इधर? गमले नहीं, फूल रखे हैं। वही गमले में है ना फूल? ये वाला सेटअप किया है जी, ये सारा, इधर भी ऊपर भी साइडों पे भी खूबसूरत बन गया है अब। अच्छा, मैं वो पूछने आया था क्या बना, फिर वो उसको मैंने कहा था भर्ती वाले का पता किया? भर्ती वाले का नंबर लगा ही नहीं, उससे रब्ता करके मुझे बताओ फिर। फिर अब भर्ती का शौक पड़ गया।
हाँ भर्ती का वो जो है ना एक सिस्टर ने कुछ पैसे भेजे हैं, माशाल्लाह। वो इस वजह से फिर जो है ना हमने प्रोग्राम बनाया है कि भर्ती डलवा देते हैं, क्योंकि अभी मौका भी है, वो ज़मीन ली हुई है ना ठेके पे उधर से। है कि फिर वो अगर अब ये भी देखो ना, ठेके पे तो ली हुई है, अब वो हाल लगा गया था, कल मैं अगर कोठे बनवा देता सब्जी के लिए फिर तो रास्ता बंद हो जाना था। हाँ वही इसीलिए तो हमने फिर वो सही मतलब के टाइम पे पैसे आए हैं तो हमारा बन गया प्रोग्राम, अगर ना आते तो फिर तो वो पड़ा रहता ना, फिर जो करते हम करते। सही है फिर दीवार तो और मजीद मैंने उससे बात कर इसीलिए जैसे ही ईशान ने बताया था मैंने फ़ौरन आपको कॉल की थी कि भर्ती का पता करो, हमारा यही फिर सुबह प्रोग्राम बना है। अगर वो जाम को बोले तो वो ट्राली का हिसाब लेगा, वो ट्राली का जाम को हिसाब, बुला लें, उसको बोले कि ठेका बता। वही जाम को फ़ोन करो, उससे भी पता कर लो, वो आके देख जाए, ठेका उससे कर लेते हैं, अभी ठेका कर लो ये भर्ती पूरी करनी है कितना, उस हिसाब से फिर करेंगे। उसको कि उसका नंबर नहीं लग रहा वो खान बाबे का। आपकी ये 80,000 में डली थी ना? ये वाली हाँ ईशान बता रहा था कि 85,000 चाचू की 80,000 में डली थी। 85,000 वो इस तरह की कि मेरी भर्ती वो भी रेत की थी, तो हमने भी रेत डलवानी है। फिर अभी बंदी हो गई है नहर की, पता अगर नहीं। नहर की बंदी हो गई है ना, ये वाली बहुत ही सस्ती पड़ेगी, वो चाहे आप जितनी मर्जी सटवा लो, इधर से ट्रालियाँ सीधी आ जाती हैं। पता नहीं है नहर की बंदी का। तो हमसे पूछ लेता हूँ वो क्या कहता है। हाँ पता करो, वो आके देखे, रेत हमने कुछ डलवानी है, बाकी कुछ ऊपर जैसे आपने किया था ना, फिर इसके ऊपर कुछ पक्की मिट्टी डलवाएंगे नीचे, क्योंकि वो कलर निकल रहा है ना अब उसमें से, रेत डलवानी पड़ती है इसलिए फिर कलर तो इसलिए फिर रेत ही मतलब दूसरी मिट्टी से रेत सस्ती पड़ती है। जाम साहब, जाम साहब क्या हाल है, ठीक हो? कितना बाहर है भैया चौक पे? अच्छा यार वो ना अपना भाई दा पिछला घर देते हुए ना साडा इति मेरे घर के बैक साइड पे जी आ होंदी ना भर्ती पावनी है, पहले पाती से हुण भी पावनी है, सहन में डालनी। हाँ सहन सटनी है, ते ओ वाला तुसा हो साकू देखो हिसाब किताब देखते वाला ठेका दसो ही केड़ी मुकाओ ते काम शुरू करो। पिछली ते ओ मैं रास्ता है भी पासो जड़ी खाली जमीन पी ना वो सीधा करा दी थे। हाँ उधर जमीन होने है कोई चौकी देर तक। अच्छा 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 ठीक ठीक। हाँ भाई को कॉल कर गिन सो मजीद या मेरे को कॉल कर गिन। चलो ठीक ठीक है ठीक, मेहरबानी। शाम को आएगा, सेकंड टाइम का बोला है, 1 बजे के बाद भी खाना कहते हैं ड्राइवर को खाना देने जाना है, तो तकरीबन लग जाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2-3 बजे तक आ जाएगा। वही है आज का दिन है, आज के दिन में ये फाइनल मैंने कर। सुना है आप कहीं जा रहे हो? कहीं जा रहे हैं? शान अभी बोल नहीं रहा था। वो ईशान जा रहा है, सईद भाई आया हुआ है ना उसको छोड़ने अच्छा उधर उसके घर। कहाँ बैठा? हाँ वही सुन रहा था, मैंने कहा कि सईद भाई को छोड़ने, वो कह रहा था कि मुझे छोड़ के आओ, तो फिर इसलिए वो चलो बस फिर तो आप घर ही हो, वो आ जाता है, फिर उससे मोक मुका आप खुद कर लेना, बुलवा दिया है उसका, देख लेना, आपको जो समझ आए फिर उसको ओके करा लेना। हाँ उससे भी मिल लेते हैं वो क्या कहता है, बाकी दूसरों से भी मतलब हमने जो करना है, जो मतलब हमें हमारे फ़ायदे में होगा फिर उसको ही ठेका देंगे ना, हाँ। तो जो मतलब आसान पड़ेगा। ये नहर बंद हो गई है ना, जब इसकी नहर की बंदी होती है उस वक्त फिर ये रेत निकालते हैं, इसको खाली करते हैं, इसकी सफाई होती है ना नहर की, इसको खाली करने के लिए वो फिर ट्रालियाँ ट्रैक्टर मिट्टी सारे निकालते हैं इसके अंदर से, तो वो फिर बहुत सस्ती पड़ जाती है। हाँ वो क्योंकि नहर फिर इधर करीब ही है ना, पास ही है, इधर से सीधा ऐसे उतारे थे सीधा इधर आ जाते हैं, या उधर से भी आए तो हेड के साथ साथ इधर आ जाते हैं। चलो वो उससे पूछ लेंगे, ये जो भर्ती डालते हैं इनको पता होता है कि नहरों की बंदी है नहीं है, क्या सीन है, कहाँ से उठा रहे होते हैं, इनको सारा पता होता है, फिर उससे बाद फाइनल करते हैं और काम शुरू करवाते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से ना हमने अंदाज़ा लगाया है 25-30 ट्रालियाँ लगेगी, ट्राली आएगी, 25-30 ट्रालियाँ। 30 ट्राली
हाँ 30 ट्राली आएगी। नहीं नहीं, वो हमारे कमरे थे जहाँ तक बरामदा आना है वहाँ तक तो रैंप ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे कोई डली हुई है। या 30-35 आ जाएंगी, लेकिन अगर ट्राली का हिसाब लो तो फिर 3000 की पता नहीं 3500 की ट्राली है। नहीं, रेत सस्ती होती है मिट्टी से या मिट्टी? रेत महंगी होती है, काली रेत जो हम मंगाते हैं 8000 की ट्राली है। नहीं नहीं, काली रेत नहीं, दूसरी रेत जो ये भर्ती के लिए जो भर्ती होती वाली है, रेट एक ही होता है, चाहे मिट्टी लो या रेत लो, उसका एक ही रेट है। वो तो 3000 में डालते थे ट्राली। हाँ बस वही चलेगा। फिर 3000 की ट्राली हो तो 30 ट्रालियों का भी हिसाब लगाएं कितना बनते हैं? 90,000। वो तो 90,000 बनता है, वही है। ओ 40,000 से ज्यादा उनका पेट्रोल डीजल लगेगा। अम्मा चाहे रेत डलवाओ या चाहे पक्की मिट्टी डलवाओ, रेट एक ही होता है ट्राली। वही ना, मैंने डलवाई है ना, मैं उसको बोलता था कि रेत की ट्राली, वो भी कहता 3000। मैं कहता था भर्ती मिट्टी की ट्राली, वो कहता था भाई मिट्टी डलवाओ, भर्ती डलवाओ, मिट्टी हो या चाहे रेत हो, उसका रेट एक ही है। रेट एक है तो बाकी फिर दूसरी काली रेत वाली जो है ना, जो हम ये पलस्तर करके मंगवाते थे, वो 8000 की ट्राली। वो तो महंगी, वो तो साफ सुथरी होती है ना, वो तो बिल्कुल प्योर रेत होती है, प्लस्तर के लिए होती है। ये तो मिट्टी, इसमें मिट्टी भी होती है और रेत भी मिक्स होता है, इस तरह ये इस तरह की होती है। चले, फोन कर दिया है, आ जाएगा, कर दिया है मैंने। वो अभी 2-3 घंटे तक आएगा इधर, फिर उसको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे जैसे भी होगा। क्या वो पीछे जो इनका कमरे है ना, बाहर रैंप बना हुआ है, वो सामान उधर रख देंगे, वो पीछे डालते जाएंगे, फिर जैसे बाकी कर लेंगे, सिर्फ मसला उसका है गंदम वाली जो रखी थी ना, उसका हिसाब लगाया है। वो जहाँ से गंदम निकलती है, वो जो उसका खाना है उधर तक भरती आती है, वो दब जाएगी सारी उसके अंदर। फिर ऐसा करो, अभी फिल वक्त उसको उस जगह पे ना थोड़ी सी ये जगह छोड़ देना, नीचे डाल देना, नीचे थोड़ी सी। नहीं वो फिर इस तरह है ना, क्योंकि गंदम अब खत्म होने वाली होगी, यही है मेरे ख्याल तो 1-2 महीने। वो ही मैं कह रहा था, उसके नीचे डाल देते हैं सारा कुछ, लेकिन जिशान कह रहा था फिर अगर बारिश आ जाए तो फिर सारा पानी उसके नीचे ही जमा हो जाएगा, क्योंकि सबसे वो जगह नीचे रह जाएगी तो सारा पानी उधर फिर जमा हो जाएगा। हाँ। तो देखेंगे, हाल यही है। अब उसको या तो फिर सारे खाली करें, बोरों में डाल के फिर किसी कमरे में रखें, फिर उसको उठा के साइड पे करें, फिर होगा। नहीं तो वो जिधर रखी है उसके जगह छोड़ देना ना, अभी गंदम निकाल रही है ना, इतना ऊंची तक खड़ी है, तलरी मिट्टी नीचे से मिट्टी डाल देना, इतना ज्यादा नहीं होगा, वो देखेंगे फिर उसी हिसाब से मिट्टी की सेटिंग करनी कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको कुछ करना होगा, उठाना होगा, खाली करना होगा। पहले वो बात तो फाइनल हो ना, देखते हैं क्या बनता है उससे। चलें, ठीक है जी, चलता हूँ जी फिर घर। भर्ती की सूरत हाल जो थी आपको बता दी है, और आज मैंने मास्क भी लगा लिया है, क्योंकि ज़ुकाम मुझे इतना शदीद हो गया है ना, तो मुझे बिल्कुल सुकून भी नहीं आ रहा है। इस वजह से मास्क लगाया है, ताकि कुछ ये बाहर की जो आलूदगी वगैरह और ये चीज़ें कुछ फ़ायदा देती हैं, मास्क लगाने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने मास्क भी लगा लिया है। कि ये जी इधर जो हौदी बनवाई थी, अब ये खुश्क हो रही है, कुछ खुश्क हो चुकी है। आज का दिन भी गुज़रेगा, कल का फिर दिन गुज़रेगा तो ये मुकम्मल खुश्क हो जाएगी। फिर इसको जो है ना आगे से ये वाला सेटअप कंप्लीट करा के फिर इस पाइप को काट के बंद करेंगे, और फिर पानी का सेटअप इधर शुरू कर देंगे। ये आज काफ़ी खुश्क हो चुकी है, आज शाम तक इसको पानी शानी लगाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे सीमेंट वगैरह लगा हो ना, तो पानी उसको लगाना पड़ता है, फिर मजबूत होती है। तो इसीलिए अभी इसको तकरीबन 2-3 घंटे तक फिर पानी लगाते हैं। बाकी ये थे जी हमारे आज के काम काज। मज़ीद घर पे चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या रूटीन है, क्या माहौल है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। आपने साथ रहना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और आज जो है ना सईद भाई भी आए हुए हैं हमारे घर, 2-3 घंटे हो गए हैं आए हुए उनको। इधर देखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सुनाएं कैसी तबीयत सेहत है आपकी? ठीक है, धूप लगवा रहे हैं। धूप? हाँ।
अच्छी बात है, धूप लगवानी चाहिए। सर्दियों की धूप ऐसे समझे इंसान के लिए जो है ना नेमत है। ये भी ज्यादा लग रही है, छांव पे बैठे हूँ, सर्दी लगती है, पता नहीं क्या मसला है। हाँ जी, मौसम इस तरह का ही है। अगर धूप में बैठ जाएं तो धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है, छाँव में बैठें तो उधर सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो मैंने इसका हल यही किया हुआ है कि मैं ये कोट पहन के रखता हूँ और छाँव में बैठ जाता हूँ, ताकि सर्दी भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे। इस तरीके से मैंने ये आज फैशन बनाया हुआ है। चलो ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगा है आप बना ले। हाँ जी, बना के रखा है, हमें तो समझ नहीं आ रही भी क्या बनाए। सेटअप आप यही बनाएं, बस कोई चादर पहन लें या कोई जर्सी पहन लें और छाँव में बैठ जाएं, ये हल होता है फिर। हाँ, जर्सी तो इधर मेरे पास है नहीं, मैं जाऊंगा उधर। अच्छा, आज घर जाने का प्रोग्राम है? इधर नहीं गुजारते आज रात? फिर आज रात नहीं गुजारते, आज रात गुजारे हैं आपकी। फिर कोई दावत शवत बनाए कोई? दावत होती है, फिर सुबह जो है तसल्ली से नहीं आज जाना है, ठंडे टाइम छोड़ आएंगे। ये आज केड़ा तत्ता टाइम है। अभी गर्म टाइम है। गर्म टाइम है तो गर्म नहीं है, ये अच्छा है। अच्छा, हाँ। आज जी शहीद भाई नहीं रुकने वाले, ये कहते हैं आज जो है ना मैंने हर हाल में जाना है। बच्चों की याद आई हुई है, मूंझ आई हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए हैं। 6 दिन हो गए हैं। हाँ। 6 दिन हो गए हैं शहीद भाई को आए हुए। इधर भी पहले 1-2 दिन गुजार के गए थे, फिर उधर बस्ती चले गए थे। तो आज फिर उधर से वापस आए हैं। और बाकी फिजा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। हाँ जी, आज हमारा ये भर्ती वाला जो मसला था उसके लिए सिस्टर ने पैसे भेजे हैं। हाँ जी, वो भी आ गए हैं, तो हमारा जो है फिर खुशी हो रही है, हमारा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा टाइम से। हाँ जी, बाकी मैं अभी अल्ताफ़ भाई से मिल के आया हूँ। उधर फ़ोन किया है उसको, भर्ती वाले को, वो जो जिससे हम डलवाते थे इधर, वो जाम जो है जो 3000 की ट्राली इधर डाल के देता था, उसको कॉल की है। उसको कहा है आके इधर ठेका मुकाओ, ट्राली का हिसाब नहीं, वैसे ठेका मुका लो, ये भर्ती भी पूरी करनी है। उसने कहा मैं आज चक्कर लगाता हूँ शाम तक। हाँ, वो ना हिसाब किताब देख लेना, उसको कहना भी 25-26 ट्रालियाँ डाल दो, बहुत है। 25-26 ट्रालियों का जितना भी वो कह दे, क्योंकि आगे जो ड्रैंग है, जिस तरह से जीशान कहता है बरामदे बनाने का हिसाब है, उस हिसाब से फिर भर्ती हमें कम डलवानी पड़ेगी। 25 या 26 ट्रालियाँ हो जाए ना फिर काफ़ी है। 25-26 भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, कम से कम फिर उस हिसाब से जो है ना हमें 15 ट्रालियाँ बहुत है। नहीं, 15 कम है। कम है? फिर ऐसा ना हो निकालनी पड़ जाए। नहीं निकालनी पड़ेगी, अभी बैठेगी, देखे जे कितनी इधर इधर आप देख रहे हो, ऊंची है, फिर नीवी भी देखो। अच्छा, बाकी आप कह रही थी कि रेत का जो है ना सस्ता होता है। मैं भी भाई से पूछ के आया हूँ, वो कहता है रेत हो चाहे मिट्टी हो उसका रेट बराबर ही है। अच्छा। हाँ जी, वो सस्ती महंगी का नहीं है। वो कहते हैं चाहे रेत डलवाओ चाहे मिट्टी डलवाओ एक ही रेट है। तो वो जो है हमने कहा रेत ही डलवानी है, हमने फिर उसके ऊपर कुछ मिट्टी डलवानी है। वो तो अगर आपने 25 ट्रालियाँ डलवानी है तो फिर 20 ट्रालियाँ रेत की डलवा लेंगे, अगली 5 जो है वो फिर मिट्टी की डलवा लेंगे। तो रेट उनका सेम ही है। बाकी वो जो है ना अल्ताफ़ भाई की भर्ती मैंने पूछा है, वो जीशान तो कह रहा था 80,000 में डली है, लेकिन वो भाई कह रहा है 85 में डली थी। तो वो उसका 85 लगा था, उस हिसाब से हमारा सिस्टर ने 76,000 भेजे हैं। कुछ ऊपर लग जाएंगे, चलो वो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर इतने तक भी डल जाए ना 85 तक, हाँ वो तो हिसाब किताब आएंगे, वो फिर देखेंगे जैसे होगा। बहरहाल ये हो जाएगा काम इंशाल्लाह, इतना मसला नहीं है इतना। इंशाल्लाह ये हमारा काम भी हो जाए ना इन पैसों में, तो वो भी बहुत खुशी है। हाँ, तो काफ़ी है, ये परेशानी दूर हो जाएगी भर्ती वाली भी इंशाल्लाह। बाकी आगे जो है बरामदे का सीन रह जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कर के वो कर लेंगे। हाँ, कर रहे हैं अभी, जैसे गार्डर भी ले लिए हैं। बाकी जो है वो भाई को मैंने कहा है इसका वो फिर क्या करना है। वो जो गंदम का ड्रम है वो कहता है अभी गंदम ना निकालो, ये पड़ी रहे इधर, भर्ती जहाँ पे इसकी टांगे हैं वो जो है उधर तक इससे डाल देंगे। बाकी जो है फिर हो सकता है जितनी फिर ट्राली हमने डलवानी है सारी भर्ती फिर इधर तक ही आए।
इसके बराबर तक ही सारी हो जाए, क्योंकि हाँ, वो कम। देखेंगे हाँ। अगर थोड़ी सी नीवी हो नहीं, वो जाएगी। नीवी हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ जब वो खाली हो जाएगी फिर ये हाँ, कहते क्योंकि वो भी भाई यही कह रहा है अभी गंदम इसमें से निकल रही होती है, एक मंथ के 2 बोरे तो निकल जाते हैं, एक हमारा बोरा निकलता है, एक उनका, तो ऐसे निकल रही है। ये मज़ीद 2-3 महीने तक ये तकरीबन खाली हो जाएगी, तक गंदम ख़त्म होने वाली है। क्योंकि देखें 1 साल की हम लेते हैं, अभी देखें गंदम बीजी हुई है, तो अभी ये तकरीबन थोड़ी रह गई होगी, ये बस 2 महीने तक चलेगी, मुश्किल से 4-5 या हाँ, 6 जब बोरे। खत्म हो जाएगी तो फिर इसको जो है ना वैसे भी निकालनी होती है, फिर सफाई वगैरह इसकी करनी होती है, फिर इसको उठा लेंगे और सफाई करके फिर सेटिंग जो भर्ती की करनी पड़ेगी कर लेंगे। वैसे भी वो कह रहा था आप रेत डलवा रहे हो तो इशू नहीं है बारिश के पानी का, रेत में तो पानी जमा नहीं होता, वो तो रेत पी जाती है पानी, बारिश हो भी गई तो उधर पानी आपका जमा नहीं होगा। वो सारी रेत होती फिर पी जाती है, फिर हमने नीचे रेत डलवाएंगे, ऊपर कुछ मिट्टी डलवाएंगे तो ऊपर फिर वो हो जाती है हाँ, खाचर। इस जगह पे मिट्टी नहीं ना डालेंगे, खाली रेत ही पड़ी रहेगी, अगर ज़रूरत पड़ी भी तो मिट्टी इधर उधर डाल देंगे, उस जगह पे खाली रेत ही रहने देंगे। वैसे भी मेरा अंदाज़ा है जितनी भर्ती आप कह रहे हो डलवानी है तो उस हिसाब से ये इसी के बराबर ही फिर आएगी। चलो जितना आएगी। बर्फ पूरी डलवाएं। तो इस वजह से फिर चलें जी, देखते हैं जो भी है अल्लाह बेहतर करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, आ जाएगा भाई तो उससे जो बातचीत होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे कि क्या बना, ठेका हुआ कि नहीं हुआ, किस तरह है, वो भी इंशाल्लाह फिर पिछली वीडियो में शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर शाम वाले व्लॉग में दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।